कराची में एयरपोर्ट के करीब धमाका, 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी, खातून और एक पुलिस एहलकार भी जख्मी होने वालों में शामिल। धमाके में 12 गाड़ियां तबाह, जाए वकुआ पर आग लग गई। तफ्तीशी हुक्काम शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। धमाके की तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और DIG ईस्ट असफर का जाए वकुआ का दौरा, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। तर्जुमान चीनी सिफारतखाने की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम से दरख्वास्त की गई है कि वो हमले की मुकम्मल तहकीकात करें, मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए और चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, धमाके में 2 कीमती चीनी जानें ज़ाय हुई और एक शख्स जख्मी हुआ। गिनाउने फेल की शदीद मजम्मत करता हूँ। चीनी क़यादत और चीन के अवाम बिलखुसूस मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। अंदोनाक वाक़े के मुर्तकिब पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। इनकी शनाख्त और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान अपने चीनी दोस्तों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। हम इनकी सलामती और बहबूद को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी सफारतखाने से राबते में हैं। पाकिस्तान और चीन आहनी बरादर ममालिक हैं। पाकिस्तान चीनी इदारों, शहरियों की हिफाजत के लिए अपने गैर मुतज़लज़िल आज़म का अदा करता है। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो की कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध को अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इक़दाम की हिदायत। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कलअदम करार, रियासत मुखालिफ नजरियात और नफरत का बीज बोने वाली कलअदम। PTM फितनातुल खवारिज का सियासी रूप धार चुकी। फितनातुल खवारिज ने PTM की हिमायत का ऐलान कर दिया। वजारत दाखिला के एलामी के मुताबिक PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 11B के तहत PTM पर पाबंदी आयद की गई। 2014 में कायम होने वाली जमात PTM की सरगर्मियों का महवर रियासत मुखालिफ एजेंडा है। रावलपिंडी में अमन अमान और सिक्योरिटी खदशात। अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक बानी PTI और बुशरा बीबी पर भी होगा। PTI एहतजाज में तन्नौल GT रोड ब्लॉक करने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुलजिम नामजद। आजम सबाती, आमिर मुगल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ को भी मुकदमे में मुलजिम नामजद किया गया। मुकदमा दहशतगर्दी, इक़दाम में कत्ल समेत 14 संगीन दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में 350 के करीब नामालूम कारकुनान भी नामजद। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI वकील ने एहतसाब अदालत से समात मुलतवी करने की इस्तदा की थी। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर रवां हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत को बताया गया इसी तरह के दूसरे रेफरेंस में सजा हो चुकी। अदालत ने इसी बुनियाद पर जमानत मुस्तरद कर दी। हुक्मनामा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। मुल्क की तारीख में पहली बार 84,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 84,038 पॉइंट्स पर बुलंदी। मुल्तान टेस्ट में इब्तदाई नुकसान के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की पुरअज़्ज़मात बैटिंग। खाने के वक्फे तक कौमी टीम ने एक विकेट पर 122 रन बना लिए। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद। दोनों बैटर्स की 50यां। ओपनर साइम अयूब 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के बॉलर गेस ने 1 विकेट हासिल की।
श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को चार्टर तैयारे से वापस लाया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर श्रीलंकन हुकूमत और हाई कमिश्नर के किरदार को सराहते हैं। कैदियों की वापसी के अखराजात बर्दाश्त करने पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। फलस्तीन और गजा के अवाम से इजहार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम मुश्तरका तौर पर मेजबानी करेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से दावतनामे जारी। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को आज होने वाली फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। गाजा पर मुसल्लत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल। इसराइल के हाथों नस्लकुशी में 42,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 16,000 बच्चे और 11,000 से जायद खवातीन शामिल हैं। वहशाना हमलों में गाजा खंडर बन चुका। तूफानुल अक्सा में यरगमाल बनाए गए 100 के करीब यरगमाली छुड़ाए ना जा सके। इसराइली हमलों में 810 मसाजिद शहीद, 800 स्कूल तबाह, बच्चे तालीम से महरूम, 1150 वर्कर्स, 174 सहाफ़ी भी शुहदा में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा निहत्ते शहरियों का कत्लेआम बंद करवाने में नाकाम। हिजबुल्लाह के इस्राएली साहिली शहर हैफा पर रॉकेट हमले, 10 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह का कहना है हैफा और तब्रियास में इस्राएली अड्डे को निशाना बनाया। लेबनान पर इसराइल की शदीद बमबारी, दर्जनों लेबनानी शहीद और जख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके 18 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। इसराइल के जनूबी शहर में बस स्टेशन पर फायरिंग, खातून हलाक, 10 अफराद जख्मी। बस स्टेशन पर हमला करने वाले एक शख्स को गोली मार दी गई। गाजा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। भूखों प्यासे निढाल लाखों फलस्तीनी आज भी बिला इश्तियाल बमबारी का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौके पर पैगाम, कहा इसराइल की रियासती दहशतगर्दी दूसरे ममालिक को भी अपने लपेट में ले रही है। आलमी कुव्वतों की खामोशी इतनी ही काबिल मजम्मत और तशवीशनाक है। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इखलाकी, सिफारती और सियासी मदद जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत इज़ार पर दुनिया की खामोशी इंसानियत के लिए अलमिया है। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता आया है और करता रहेगा। सेनेटर शेरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा इसराइल मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुका है। इसराइली जंगी जुनून को रोकना दुनिया की जिम्मेदारी है। गुमशुदगी का ड्रॉप सीन, अली अमीन गंडापुर मंजर-ए-आम पर आ गए। 24 घंटे के बाद अली अमीन गंडापुर की असेंबली में सरप्राइज एंट्री। पूरी रात KP हाउस में ही था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। KP हाउस की तोड़ी गई एक एक चीज का हिसाब देना होगा। जिसने भी KP हाउस में तोड़फोड़ की माफी मांगे। हुकूमत को किस बात का खौफ है? गवर्नर राज का तजुर्बा कर लो, धमकियों से नहीं डरता। ना अहल करना है कर दो, फिर आ जाऊंगा। एक शख्स के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं, नया कानून बना दिया है, लोग बिकेंगे। अली अमीन गंडापुर के लापता होने का ड्रामा रचाया गया। गंडापुर ने जो काम करना था वो कर दिया। लोगों के बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया। धमकियां देने वाले वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक जानिब तरक्की, दूसरी जानिब फसाद हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंडापुर का किरदार फिल्मी अदाकार से ज्यादा नहीं था। छुपकर भाग जाना पख्तूनों का शेवा नहीं। एहतजाज वालों को छोड़कर कहां गायब हो गए? किससे मुलाकात की? पाकिस्तान के अवाम से साजिश की जा रही है। सूबे को फेडरेशन से लड़ाया जा रहा है कि ये अंधेर नगरी नहीं चलेगी। इंजीनियर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद पर धावा बोलने वाले KP के सरकारी मुलाजमीन से पूछगछ होगी।
अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ थे? कोई गुमशुदा होकर क्या असम्बली में पहुंचता है? बताना होगा यह ड्रामा क्यों रचाया गया। कभी हुकूमत और कभी फौज पर अगवा का इल्जाम लगाया गया। आपने अमन-ओ-अमान खराब करने की कोशिश की, जबकि एक कांस्टेबल की जान ली गई। बाकायदा मुहिम चलाई गई, गंडापुर को अगवा कर लिया गया। इनका झूठ बेनकाब हो गया। हमारा मौक़िफ़ सच साबित हुआ। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर झूठ बोल रहे हैं। इनसे पूछें कौन से 12 अजला को क्रॉस किया। इस्लामाबाद से 4-5 किलोमीटर के बाद केपी की हदूद शुरू हो जाती हैं। पीटीआई वालों ने खतरनाक ड्रामा शुरू किया। ये दुनिया को कह रहे थे चीफ मिनिस्टर लापता हो गया। सोशल मीडिया पर असद कैसर जैसे संजीदा लोग भी प्रोपोगेंडा कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर का डी चौक में पहुंचना हमारी नाकामी। मेरी राय थी गंडापुर को अटक से आगे नहीं आने देना चाहिए था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को 3 दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या जरूरत थी पूरे शहर को बंद करने की? नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सियासी मुखालिफिन पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने नहीं दिया जाएगा। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज की मोतरफ है। मईशत की तरक्की और खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। बैनुल अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की क़याम अमन के लिए वज़ीर दाखिला, इंतज़ामिया, पुलिस इक़दामात की सताइश। इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पीटीआई के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर विफाक का एक्शन। वज़ारत दाखिला ने कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार कमेटी के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल डीजी FIA नॉर्थ मुनीर मसूद कमेटी में शामिल। कमेटी पीटीआई के मार्च में गाड़ियों के इस्तेमाल की इंक्वायरी करेगी। कमेटी धरने में शामिल होने वाले केपी के सरकारी मुलाजमीन की इंक्वायरी करेगी। कमेटी का काम मुलाजमीन की शनाख्त और जिम्मेदारी का तयन करना है जो इसमें मुलव्वस थे। कमेटी मनसूबाबंदी और राब्ताकारी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन का तयन करेगी। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट 7 दिनों में पेश करेगी। लापता 4 भाइयों की अदम बाजियाबी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। SSP रावलपिंडी और SSP इस्लामाबाद जुमेरात तक ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा से भी मगवियों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। दोनों SSPs पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश हों वरना वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। एक SHO की कितनी तनख्वाह होती है? चीफ जस्टिस का पुलिस अफसर से इस्तफसार। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए। पुलिस अफसर का जवाब, क्या 1.5 लाख रुपए में F6 और F7 में घर बन सकता है? चीफ जस्टिस का सवाल, नहीं माय लॉर्ड, नामुमकिन है। पुलिस अफसर का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, फिर वहाँ घर कैसे बन रहे हैं? क्या फरिश्ते दे रहे हैं पैसे? ऐसा तासुर जा रहा है कि जैसे पुलिस मिली हुई है, मगवी कहाँ हैं?